समाचार A1 न्यूज में आपका स्वागत। आइए बात करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। नोटबंदी को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, साथ ही नोटबंदी पर लेकर देश के हालात से कराया अवगत। नोटबंदी के 11वें दिन भी देश में हालात जस के तस। आज 5 राज्यों की 12 लोकसभा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के नोटबंदी के अहम फैसले के बाद आम जनता के बीच पहली कड़ी चुनावी परीक्षा भी होगी साबित। आज बैंकों में नहीं बदले जाएंगे पुराने 500 और 1000 के नोट। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कहा आज केवल बुजुर्ग ही बैंक में बदल सकेंगे पुराने नोट। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे ने फैसले की सराहना की, बोले भविष्य में इसका दिखाई देगा असर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी किया नमन। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ एनआईए ने दर्ज की एफआईआर। मुंबई में स्थित 10 ठिकानों पर एनआईए ने मारी रेड। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए नाइक को बुलाया जा सकता है भारत। असम के तिनसुकिया जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने सेना के काफिले पर किया हमला, 1 जवान शहीद, 3 अन्य लोग हुए घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन है जारी। आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सिवान के पत्रकार हत्याकांड में अपने आप को बताया निर्दोष, साथ ही पत्रकार हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद कैफ और मृतक पत्रकार राजदेव रंजन के संबंधों की सीबीआई से जांच करने की मांग की। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में 90 रैलियां करेंगे केजरीवाल। बीजेपी के गढ़ मेरठ में 1 दिसंबर को करेंगे पहली जनसभा। राजधानी के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर पर नोटबंदी की मार। चीन, कोरिया, श्रीलंका जैसे देशों के कई प्रदर्शक वापस लौटे स्वदेश, साथ ही साउथ अफ्रीका ने इस साल ट्रेड फेयर में नहीं की शिरकत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के छोटे नोटों की मांग की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, बैंक कर्मियों और राज्य के अधिकारियों के साथ राज्य की स्थिति की समीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2016 से 2017 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। वहीं प्रदेश सरकार ने इससे पहले 2012 से 2013 में गन्ने के मूल्य में 40 रुपए प्रति क्विंटल की थी बढ़ोतरी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा भारत उसका अहम सहयोगी है और बना रहेगा। साथ ही कहा अमेरिका ओबामा के कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कैबिनेट के चुने गए लोगों के नामों का किया ऐलान। अपने विश्वस्त सैन्य सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कांग्रेस सदस्य माइक पोम्पेयो को CIA के प्रमुख के तौर पर चुना। पाकिस्तान के पास 130 और 140 परमाणु हथियार। अमेरिका से मिले F-16 को परमाणु हमला करने लायक बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़कर हो सकता है 220 से 250 तक। देश में नोटबंदी के बाद से लगातार शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट। वहीं वैश्विक संकेतों के चलते सोने का भाव भी टूटा। एयर इंडिया अपने बेड़े में कम ईंधन खपत वाले A320 नियो विमान अगले साल जनवरी में कर सकता है शामिल। एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक ने A320 नियो को जनवरी 2017 में आने की दी जानकारी। भारत सरकार ने 2024 के ओलंपिक खेलों में देश में पदक लाने का लक्ष्य किया निर्धारित। नीति आयोग ने आओ खेलो नाम से एक पत्रिका की प्रकाशित, जिसमें 2024 के ओलंपिक में 50 पदक जीतने का लक्ष्य किया गया है निर्धारित। दिल्ली हाफ मैराथन के ब्रांड दूत के तौर पर आए जमैका के धावक असाफा पावेल ने कहा बोल्ट के 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ना 200 मीटर की तुलना में आसान होगा। वहीं आगे बोले बोल्ट के 2 व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना होगा मुश्किल। एक चुम्मा बदले में यूपी बिहार ले ले गाने को लेकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए शिल्पा और गोविंदा। कोर्ट ने कुर्की जब्त के जारी किया आदेश। प्रियंका ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए दूसरी बार नामांकन हासिल किया। पिछले साल पीपुल्स चॉइस अवार्ड में जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बन गई थी प्रियंका। आज के लिए 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज। धन्यवाद।